नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। इस वक्त हम खड़े हैं सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा क्षेत्र में। देश और दुनिया में मोगली लैंड के नाम से मशहूर पेंच नेशनल पार्क इसी बरघाट विधानसभा में आता है। अपनी शानदार कॉमेडी से आपको जोरदार ठहाके लगवाने वाले एहसान कुरैशी का घर भी बरघाट में ही है। बहरहाल इस चौपाल में सियासी मुद्दों की बात होगी, इसलिए सियासी लिहाज से भी आपका परिचय करा देते हैं। बरघाट में लंबे समय तक बीजेपी का कब्जा रहा है। साल 1990 से लेकर लगातार 4 बार बीजेपी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन यहां से विधायक बने, जो अभी यहां पर सिवनी बालाघाट लोकसभा से सांसद हैं। उसके बाद 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। उसके बाद बीजेपी के ही कमल मस्कोले यहां से लगातार 2 बार विधायक बने और 28 साल बाद कांग्रेस के अर्जुन सिंह काकोड़िया ने बीजेपी से ये सीट छीनते हुए कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर जमाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जी, कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष टेक सिंह बोपचे जी, युवक कांग्रेस के नेता देवेंद्र ठाकुर जी। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक कमल मस्कोले जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीना बिसेन जी, पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी नरेश बरकड़े जी। आइए शुरू करते हैं हम इन सभी लोगों के साथ। जी, मंडल अध्यक्ष भी, तमाम बीजेपी के दूसरे नेता हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता मौजूद हैं। हम शुरुआत करते हैं विधायक जी से बात करते हुए, क्योंकि विधायक जी 4 साल से लगातार विधायक हैं। विधायक जी, क्या उपलब्धियां हैं इन 4 सालों में आपकी बरघाट के लिए? देखिए, 2018 नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ, 2019 से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ। तो इन 4 सालों में तो ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि 2 साल हमारे कोरोना में चले गए। फिर भी हम 4 साल का जिक्र करते हैं। मेरी प्राथमिकता थी यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई। तो उस क्षेत्र में मैंने, जैसे यहाँ पे बात चलती है सिंचाई की, और यहाँ ख़ासतौर से हमारे इस क्षेत्र में 3 तालाब हैं बड़े पुराने, वो भी उसी समय कांग्रेस के समय के हैं। शुक्ला डैम है, आपका चीजबंद है, बोरी है, तो ये इन्हीं से होती है। इसके संबंध में मैंने प्रयास किया कि ये लाइनिंग हो जाए, सीमेंटीकरण हो जाए, और वो मसला पड़ा हुआ है, मैंने विधानसभा में भी उठाया है। तो अभी उन्होंने बोला है कि इसके लिए हम टेंडर कर रहे हैं। दूसरा है माचागोरा, चूँकि हमारे क्षेत्र का बहुत जो कुरई ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे कहीं नहीं है। और इस परियोजना जब शुरू हुई तो इसमें उस समय तत्कालीन जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही इन लोगों को गुमराह किया, लोगों को कहाँ कहाँ हम लोग पानी पहुँचाएंगे। एक बड़ा ही हास्यप्रद मैं आपको वाक्य बताता हूँ। 2015 और 2017 में हमारा जो वो जो माचागोरा का जो परियोजना था, वहाँ जोगीवाड़ा 20 करके, वहाँ 10-15 गांव हमारे क्षेत्र के और 10-15 गांव सिवनी के हैं। वहाँ पे 2015 और 2017 में जल उपभोक्ता समिति के चुनाव हुए। जल उपभोक्ता समिति के चुनाव सामान्य तौर से मैं समझता हूँ कि जब होते हैं जहाँ पे नहर हो, पानी हो, लेकिन ना नहर ना पानी। 2015 और 2017 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव करवाया, मतलब वो प्रस्तावित था, नहर नहीं बना है, चुनाव करवा लिया। हम तो आपसे उपलब्धि पूछ रहे हैं, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, उसी के लिए मैंने प्रयास किया। और वहाँ पे अभी मुझे विधानसभा में मुझे आंसर मिला कि जल्दी हम टेंडर करेंगे, तो वो पानी वहाँ पे मिलेगा। दूसरा ये है कि 2016 में घोषणा कर दी इन लोगों ने कॉलेज बनाएंगे, लेकिन कॉलेज के लिए कहीं कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई। छोटे छोटे कमरों में कॉलेज लगते थे। 2019 में जैसे हम आए, हमने पूरा देखा दाखा, और कुरई में ही 18 हेक्टेयर की ज़रूरत थी, तो 18 हेक्टेयर ज़मीन हमने, चूँकि वहाँ राजस्व का नहीं था, हमने फॉरेस्ट से उपलब्ध करवाया। और उससे दुगनी ज़मीन राजस्व विभाग से 36 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट विभाग को दे भी दिया, फॉरेस्ट विभाग से हो भी गया। ये हमारे 19 के जब हमारी सरकार थी तब का। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई, इन लोगों ने उलझा दिया उसको, मतलब हमने जगह उपलब्ध करवा दी, सब चीज़ें करा दी, ये हमारी उपलब्धि थी। इन लोगों ने घोषणा कर देते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो वहाँ पे कॉलेज का भी हो गया है। अब ज़मीन फॉरेस्ट के नाम से हो गई है, फॉरेस्ट देने में आनाकानी कर रहा है। तीसरा जो है सरकारी अस्पताल हमारे समय बन रहा है। और सबसे बड़ा काम कोरोना काल में, जो कोरोना काल है उस समय मेरे विधानसभा में मैंने क्वेश्चन किया था कि आपने सिवनी जिला में कोरोना के संबंध में आपने क्या किया। तो इन्होंने सिवनी, केवलारी, लखनादौन सबका जिक्र किया कि सब जगह हम लोगों ने कोविड सेंटर शुरू किया। मैंने कहा बरघाट विधानसभा में, आप उपवास पर भी बैठे थे उसके लिए? हाँ बिल्कुल बैठा। बरघाट विधानसभा में 1 पैसा कोरोना काल में इन लोगों ने नहीं दिया, ना सेंटर ऊपर,
मैंने दोनों जगह, कुरई में और बरघाट में, दोनों अस्पतालों में तकरीबन 45 लाख रुपया और 10 लाख रुपया सिवनी में, ये मैंने दिया। शिक्षा विभाग में जो मेरी पहले से प्राथमिकता थी, स्कूलों की हालत ख़राब, कई जगह मैंने रिपेयरिंग के लिए पैसे दिया, 20 जगह मैंने फर्नीचर दिया और 50 स्कूलों में जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं स्मार्ट क्लास दिया हूँ, जो आज हमारा बच्चा, गांव का बच्चा यहाँ पढ़ाई करे और दिल्ली का बच्चा पढ़ाई, उसको एक जैसी पढ़ाई तो मिले। जो आजकल मोबाइल में तो कुछ नहीं कर सकते, जो ज़रूरत थी आज की तारीख, इन लोगों ने इस 28 साल में जितना जो मैंने किया, अच्छा इस मात्र मेरे थोड़ी से कार्यकाल में तकरीबन 16 सड़कें हमने स्वीकृत करवाए, है ना, ये हमारे। और उसके बाद छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं। बिल्कुल मैं आऊँगा आपके पास। हम कमल जी से बात करते हैं। कमल जी, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे चुनाव में? आपने विधायक जी की बात भी सुना, 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा, प्लस आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? 1 साल का वक्त ही बचा है चुनाव में फिलहाल। बरघाट क्षेत्र की जनता ने मुझे 2008 से 2018 तक 10 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में ऐतिहासिक और उल्लेखनीय काम मैंने किया है। शिक्षा के क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो मेरे अपने 10 साल के कार्यकाल में 24 हाई स्कूल, 13 हायर सेकेंडरी, ऐसे मिलाकर के 37 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाने का काम मैंने किया है और अनेक माध्यमिक शालाएँ खुलवाने का काम किया है। उसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो बरघाट महाविद्यालय जिसमें लगभग में 1500 छात्राएं मात्र अध्ययन करती हैं, वहाँ विज्ञान संकाय नहीं थी, वहाँ विज्ञान संकाय खोलने का काम किया, कॉमर्स की संकाय खोलने का काम किया, स्नातक का उत्तर पीजी ज्योग्राफी अर्थशास्त्र खोलने का काम किया और पुस्तकालय के लिए लगभग 70 लाख रुपए मैंने वहाँ उपलब्ध कराई। उसके साथ साथ कुरई में महाविद्यालय मेरे अपने कार्यकाल में खोलने का काम किया, जिसमें सभी संकाय हैं। उसके साथ साथ मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो ये बरघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 20 बेड का था, जिसको मैंने 100 बेड स्वीकृत कर और 17 करोड़ रुपए भवन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस की सरकार बन गई, कमलनाथ जी की सरकार बनी और 100 बेड का हॉस्पिटल 50 बेड में परिवर्तित हो गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। चलिए मैं एक बार इनसे पूछता हूँ इस पर। जी, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी ने 100 बेड के अस्पताल को 50 बेड का कर दिया। अरे हमने कहा 50 का किया, 10 का किया, लेकिन इन 15 सालों में, 28 सालों में आपने बिल्डिंग बनाई। घोषणा कर देना आसान है, 1000, ये तो कितनी सारी घोषणाएं कर दी, ये घोषणा है इनकी। लेकिन 50 का कर दिया ना, 100 का आधा कर दिया। अरे हम कहें 30 का कर दिया, लेकिन बिल्डिंग बन रही है ना, कर रहे हैं ना, काम हो रहा है ना। वो कह रहे हैं बन तो रही है बिल्डिंग, आपके समय तो बिल्डिंग ही नहीं थी। 17 करोड़ रुपए 2018 में शिवराज सिंह ने स्वीकृत किया। सिविल हॉस्पिटल 100 बेड का स्वीकृत करके 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। परंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन गई, कमलनाथ जी की सरकार बन गई, अर्जुन भैया जो हैं यहाँ से विधायक बने। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय ये रहा कि आपने स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है आम जन की, 100 बेड का जो हॉस्पिटल था उसको आपने 50 बेड में कर दिया। ये आपके लिए बड़ी शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? अपने 10 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं, 14 साल गुजर चुके हैं उस बात को, अभी किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? जैसा कि मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात किया, इरिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सिंचाई का रकबा बढ़ाने किसानों के लिए सबसे प्रमुख होती है हमारे किसान बंधुओं के लिए पानी, और उस दिशा में मैंने काचना मंडी जलाशय 2013 में, जिससे 10,000 एकड़ जमीन रबी और खरीफ की सिंचित होगी। एरमा जलाशय जहां 2,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। थावाजोरी जलाशय, बरेजा जलाशय
जहाँ से 2000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। 3 बड़े डैम बनाने का काम, जलाशय बनाने का काम मेरे अपने कार्यकाल में हुआ। और एक बार आपको माफी चाहूंगा, टोक रहा हूं मैं आपको। जी। आप अपने कार्यकाल का बता रहे हैं, आपका कहना है कि कांग्रेस के समय में काम हुआ ही नहीं, मतलब ये 4 साल बरघाट थमा रहा। पूरा विकास काम थम तो गया। फिर आपने कोशिश क्यों नहीं की? आपको जनता ने नकारा नहीं, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी ना, तो फिर आप जनता के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? आप भी तो काम करा सकते थे, आपके मुख्यमंत्री हैं। ये मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमने समय समय पर जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, 100 बेड का हॉस्पिटल 50 बेड का होगा, उसके लिए निरंतर हमने प्रयास किया है, पत्राचार किया है, समय पर हमने उसके लिए। चलिए, बीच में अभी कुछ दिन पहले की बात है, अर्जुन जी नगर परिषद के चुनाव थे, आपकी पार्टी के सभी पार्षदों ने बीजेपी को वोट दे दिया, एक तरह से मिलीजुली सरकार बन गई। आप मतलब अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भी खड़ा नहीं कर पाए अध्यक्ष के लिए? हमारे पास में मात्र 3 थे हमारे पास में, है ना, 3 थे। और यहाँ पे हम लोगों ने उनको निर्देशित कर दिया था कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा करो या फिर आप लोग तटस्थ रहो। हमने इनको निर्देशित भी कर दिया, है ना। उसके बाद फिर उन पार्षदों ने क्या किया, क्या नहीं किया, और जब हमें पता चला, वो भी निश्चित नहीं है कि इन लोगों ने किया जो भी हो, तो हमें जैसा लगा और कि भाई ये उंगली हमारे ऊपर उठी, तो हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, हाल ही में आपका एक बयान सुर्खियों में है जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाली कर दें तो आप उनका सम्मान भी करेंगे, पैर धोकर पिएंगे, और मुख्यमंत्री बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो कहीं आप विकल्प खोला रख रहे हैं बीजेपी में जाने का, या इस तरह का कभी कोई ऑफर? नहीं, मेरी तारीफ कर देना मतलब मैं बीजेपी, आज हमारे कमल भैया बहुत बढ़िया है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, इनके जैसा कोई व्यक्ति आपका जिले में नहीं है। लेकिन बात यह कि जनता यहाँ की चुनते हैं और सिवनी के लोग चलाते हैं। अच्छा, अगर कमल जी के लोगों ने शोषण किया हमारे यहाँ की जनता, तो इतना सज्जन भी मैं कर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज मैं जो खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, आज गुरु के कारण, शिक्षा के कारण, और शिक्षक लोग हैं बेचारे, अगर उन गुरु का सम्मान अगर कर देते, क्योंकि धर्म की बात करते हैं, हम तो धार्मिक ही नहीं है, राम को तो हम जानते ही नहीं, ना श्याम को जानते, ना मंदिर जानते, हम तो अधर्मी लोग हैं। धर्मी लोग तो यही हैं, तो धर्म का काम कर दो ना, उन गुरुओं का कर दो, मैं आपके पैर धो के पीऊँगा। अच्छा, लगातार कांग्रेस के विधायक जाते रहे, कभी ऑफर आया आपको? किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की कि आप भी आ जाइए बीजेपी में, इस तरह का कुछ ऑफर मिला हो आपको कभी? अब ये बहुत लंबी बात है ना, ये बहुत लंबी बात है, ये बेतुकी बचकाने वाली बात है। अर्जुन काकोडिया को अगर विधायक बनना होता तो अभी 44-45 करोड़ लेके चले जाता। अब इसकी अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो अच्छा नहीं होता, तथ्य होना चाहिए, है ना। मतलब ऑफर आया आपको? अब वो छोड़ो, जाने दो, अभी भी हमारे भाई कह रहे आ जाओ। अच्छा, बोले हमारे पास कुछ नहीं है, बोले आ जाओ भैया आप ही संभाल लो। तो मैंने कहा मैं सबको संभाल लूंगा ना, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं तो हूँ, ठीक, तो आ जाओ ना। चलिए, आपसे बात करते हैं। बरकड़े जी, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में आप? मैंने यहाँ से अभी क्या प्रयास रहे 4 सालों में आपके? पार्टी ने, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और सामान्य कार्यकर्ता होने के कारण 2018 के जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, और मैंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना पिछले वर्ष में जो काम किया था, उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में उतरा, और लगातार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हारने के बाद भी तत्काल लगातार फील्ड में लगा रहा, आज भी लगा हूँ। मैं माननीय विधायक जी और कांग्रेस के हमारे मित्रों से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की पराकाष्ठा है, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं इस बात को प्रमाण के साथ में सिद्ध कर दूंगा। जैसे हमारे विधायक जी ने कहा, पूर्व विधायक जी ने, यहाँ का जो बरघाट का सिविल अस्पताल का मामला है, ये अस्पताल के लिए मध्य प्रदेश के हमारे जो सुपर चीफ मिनिस्टर हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने सिविल अस्पताल के लिए ये जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, इसका उन्नयन सिविल कर चुके हैं, उस पर तो बात कर चुके हैं आप। हाँ, नहीं मैं कर रहा हूँ। उसके लिए 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी 100 बिस्तर के अस्पताल के लिए। लेकिन जैसे ही 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी तो वो जो 17 करोड़ रुपए था उसको माननीय कमलनाथ जी ने वापस ले गया। हम कहते हैं कि चलो हमारे बीच से काकोडिया जी को यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, चूंकि ये ट्राइबल सीट है। आपको उस बात के लिए लड़ाई लड़नी थी, चूंकि आप अगर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप में जुड़े होंगे, तो मैंने लगातार अस्पताल की बात उठाई है, और मैंने ये भी कहा कि अगर यहाँ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पैदल मिलने जाऊंगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, ये ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, कभी विधायक जी ने कभी कोई आवाज नहीं उठाया। सस्ती, चुपचाप भैया मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेसियों की आदत में है झूठ बोलना, झूठ की पराकाष्ठा लांग गए। अभी पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये आजादी का अमृत काल है, आजादी के 75 साल हो गए।
अभी बड़ा दुर्भाग्य के साथ में कार्यक्रम में जाना पड़ा कॉलेज में, हमारे विधायक जी कह रहे थे कि भाजपा के लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मतलब हमारे विधायक जी जब क्राइसिस की बैठक में होते थे हमारे साथ, तो इन्होंने बोला क्राइसिस की मीटिंग में कि वैक्सीन से लोगों की डेथ हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, पढ़े लिखे लोग हैं हम। वैक्सीन से अगर लोगों की डेथ होती तो आज कोरोना जैसी महामारी से आज हमारा देश जो है दुनिया में, पूरे विश्व में भारत की जो वाहवाही हो रही है, हमारे परम श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब ने आपातकाल जैसी स्थिति, कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए देश को बचाया है। एक मिनट बस, छोटी सी टिप्पणी लूंगा। विधायक जी, क्या कभी कहा आपने इस तरह से कि वैक्सीन से? छोटी सी टिप्पणी। देखो, वैक्सीन लगाने के बाद हर किसी ने बोला है कि 10-15 दिन तक आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, ये तथ्य है। उस समय कुछ बीमार लोगों को वैक्सीन लगाया गया, जो अस्वस्थ थे, जो बीमार लोगों को वैक्सीन लगाया गया वो मरे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और डाउन हुई। ये मैंने बोला था। चलिए, बोला था जी। आप बताइए, आप बताइए। मीना जी, एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछूंगा, आप गृहिणी भी हैं, महंगाई का मुद्दा लगातार हम लोगों से मिलते हैं, वो जिक्र करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो आपको भी महसूस होता होगा ना घर चलाने में कि अब सिलेंडर 1053 रुपये का हो गया है, सब्जियों के, दालों के, सबके दाम बढ़ गए हैं, तो आपको फील होता ही नहीं होता है? सभी को नमस्कार। पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ। देखो, महंगाई तो ऐसा है, ये आर्थिक मुद्दों पे महंगाई को लेकर के नहीं चलना चाहिए। वैसे गृहिणी होने के नाते जब हर प्रकार के रेट बढ़ रहे हैं तो उसमें गैस सिलेंडर के भी बढ़ते हैं। उसमें कोई, देखो पहले तो एक सरकार थी कांग्रेस की, उस समय गैस सिलेंडर तो हमको देखने को नहीं मिलता था। हमारा क्षेत्रीय सांसद है या क्षेत्रीय विधायक है, उसके पास पहले हम आवेदन देते थे, उसके बाद हमको गैस सिलेंडर 6 महीने के बाद में मिलता था। परंतु मैं धन्यवाद देती हूँ एक गृहिणी होने के नाते माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस भारत देश की समस्त नारी के स्वास्थ्य की रक्षा को देखते हुए, जब हम लकड़ी में भोजन बनाते थे उससे जो धुआं निकलता था, उससे हमारी श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता था, उससे हमारी बहनों को फेफड़े की बीमारियां, श्वास की बीमारियां होती थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मातृ शक्ति के स्वास्थ्य को रखते हुए गैस सिलेंडर की उपलब्धता कराई। इसलिए मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, हम फिर इस बारे में कांग्रेस के विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि अर्जुन जी काम भले ही कम करें, लेकिन काम की फिक्र बहुत करते हैं और उसका जिक्र बहुत करते हैं। लगातार आप टोल का मुद्दा हो तो आप हाईवे जाम कर देते हैं। इस तरह से कोई कॉन्क्रीट काम के लिए लोगों का ये कहना है कि आप कभी मुख्यमंत्री जी से मिलकर सामंजस्य करके कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का काम अभी तक स्वीकृत नहीं करा पाए हैं। जहाँ तक टोल का सवाल है, तो आपने देखा है लूट हो रही थी, सरासर लूट हो रही थी, सरकार लूट रहा है, ये उस मापदंड में नहीं था। मैंने बोला कि आप मापदंड बता दीजिए। नहीं, स्थानीय मुद्दों पे आप एक्टिव रहे। वो टोल बंद हुआ। ये कि मुख्यमंत्री से मिलकर तमाम विधानसभा में हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कि विधायक मिलकर सामंजस्य करके आपस में सहमति बनाकर गुजारिश करके कुछ अच्छे काम स्वीकृत करा लेते हैं। अभी तक आपने अपनी उपलब्धि में सिर्फ जो आपकी विधायक निधि की राशि है, सिर्फ उसके खर्चे मुझे गिना है। मैंने माचागोरा के संबंध में मैंने बात किया हूँ। विधायक निधि की राशि जो है मैंने अस्पताल में दिया हूँ। वो तो सभी विधायक खर्च करते हैं ना, उसके अलावा बता दे, अभी 28 साल में किसी ने एक भी इंजेक्शन का पैसा दिया हो तो बताएं। स्कूल में जाके एक पेंसिल किसी विधायक ने दिया हो तो 28 साल में। इनको 28 साल में कुछ नहीं, 18 साल में आके चुनाव के समय घोषणा कर रहे हैं 100 बिस्तर का, चुनाव के समय। 15 सालों में नहीं कर सकते थे, 15 सालों में नहीं कर सकते थे। और जब हमने कर दिया 50 का, तो आज सरकार है ना, इनकी नीति और नीयत उसमें फर्क है ना। तो मैंने बकायदा इन लोगों को, एक तो मुझे सिंचाई के बारे में मेरे को माचागोरा उस समय में मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन है मेरा ये, और वहां पे जवाब है कि हम शीघ्र ही इसको करेंगे, शीघ्र इसका करेंगे, शीघ्र करेंगे। ठीक, हम बात करते हैं। युवा नेता भी हैं, युवा कांग्रेस के देवेंद्र जी, कभी लोगों के बीच में मिलते होते बेरोजगारी का मुद्दा आता है कभी? बिल्कुल आता है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रयास हुए या क्या प्रयास होने चाहिए, क्या योजना है आपकी कि बरघाट के लोगों को रोजगार मिले? लगातार मध्य प्रदेश हो या देश में हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। चूँकि माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बड़े बड़े वादे करके इस देश में सरकार बनाई। ये कहते थे अगर हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार लेके आएंगे। आज
मोदी सरकार के खुद के आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों में तकरीबन पूरे देश से 16 करोड़ रोजगार छिने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। इसी तरीके से अब बात रही बेरोजगारी की, और इसी तरीके से अगर आप यूपीएससी पीएससी के आज देखेंगे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है मध्य प्रदेश और देश में हर राज्यों में आज लड़के आंदोलित हैं। आज इन्होंने किस तरीके से एक तरफ ये अमित शाह के लड़के के लिए संविधान परिवर्तन करते हैं, जय शाह के लिए संविधान परिवर्तन करके बीसीसीआई का उनके 3 साल को कार्यकाल को 6 साल किया जा सकता है, पर वही जो सेना के जवान जो कल पता नहीं कब वीरगति को प्राप्त हो पीएससी में भी तो सरकार ने बढ़ा दी ना, अभी बढ़ाई है, उसके लिए भी आंदोलन और बहुत कुछ है। पर वहीं पे जो अग्निवीर योजना लेके आए हैं, जो जवान हमारा शहीद होता है उन जवानों को ये जवानी आने के पहले रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके की योजना लेके आ रहे हैं ताकि 22-23 साल के बाद ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़कर ये भाजपा और मोदी का प्रचार करें। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और लगातार अब बात कर रही थी, मैं 2 मिनट महंगाई पे बात कर रहा हूँ। इनके द्वारा अभी महंगाई पे हमारी सम्मानीय जिरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष बात कर रही थी। गैस हो, डॉलर हो, आज में महंगाई के प्रमुख कारण, क्योंकि ये जब सरकार आई इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज डॉलर की स्थिति क्या है? आज 81 रुपए 18 पैसे डॉलर का रेट है। आज पेट्रोल क्या कहते थे, पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति थी? आज क्रूड कच्चा तेल विदेशी मार्केट में सस्ता, हम रसिया से खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां आज सस्ता है, हम सस्ता खरीद रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 141 रुपए प्रति बैरल में डीजल और कच्चा तेल खरीद रहे थे और 71 रुपए में बेच रहे थे। वो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह 141 रुपए प्रति, ये मैं आंकड़े कह रहा हूं तथ्यात्मक, अगर भाजपा के नेताओं के पास जवाब हो तो मेरे पे जाए, कोर्ट ऑफ कंटेक्ट करें। 141 रुपए प्रति बैरल विदेशी मार्केट में था जब भारत सरकार 71 रुपए में बेच रही थी। आज विश्व बाजार में 65 रुपए 68 रुपए प्रति बैरल है, 70 रुपए अधिकतम प्रति बैरल है, और आज हम बेच रहे हैं 100 पर। तो ये स्थिति, अगर ऐसी स्थिति रहेगी, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ घोषणा, और कांग्रेस के आयातित नेता ये कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, आज पूरी की पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त है। ये कब हम लोगों को बाप बना ले, ये कब हम लोगों को बाप बना ले। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। कि मैं आपको बता रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में आज मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है कांग्रेस के एक महाराजा के द्वारा। बताइए, आप बताइए। एक मिनट बस, महंगाई पर क्या बोलेंगे? नमस्कार। इल्जामात है महंगाई को लेकर। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पहले कितने लोगों के पास गाड़ी घोड़ा हुआ करते थे, कितने लोगों के पास व्हीकल हुआ करते थे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या होता है, ये आप एकदम 30-40 साल पहले मत जाइए। अभी हम 15-20 सालों की बात करें, अभी 15-20 साल भी छोड़िए, हम 1-2 साल की बात करें। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। इनसे पूछो, इनकी सरकार होने के बाद इनने तो रोड में ला दिए लोगों को। एक सेकंड प्लीज, किसी एक आवाज किसी की नहीं आएगी। आप बताइए, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। घर में जो दैनिक रोजमर्रा की चीजें हैं, सब्जी हो, दालें हो, गैस सिलेंडर हो, ये मतलब आप पैसे देते हैं उसके, कि श्रीमती जी देती हैं? सबको मिलकर देना पड़ता है, कभी हम देते हैं, कभी श्रीमती देती है, लेकिन कोई महंगाई में अंतर नहीं आई है। पहले तनख्वाह कितनी हुआ करती थी, आज कितनी तनख्वाह है? पहले मजदूरी कितनी हुआ करती थी, आज मजदूरी कितनी है? जब मैं सरपंच हुआ करता था 2000 में, जब 43 रुपए मजदूरी थी, आज रोजगार गारंटी के मजदूर की मजदूरी 203 रुपया। तो महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई इनकम भी बढ़ी है, और इनमें जब महंगाई बढ़ी तो इनकम भी बढ़ी है। एक मिनट रुक जाइए। ये अभी जी तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, इनने 15 महीने में पूरी शासकीय योजनाएं बंद कर दिए थी, उसको बंद कर दिए। लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दिए, विवाह सहायता योजना बंद कर दिए। इन्हें ये जब 13 महीने में 15 महीने में इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे विधायक जी के एजेंडे में था कि माचा पाटल में ला रहे हैं लोग माचा गोरा का पानी, निर्माण करवाए क्या? स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर बता रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर
वापस जी, विधायक जी कह रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। बीजेपी का इल्जाम है कि आपने अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए थे, माचागोरा का पानी लेके आएंगे, एक और जलाशय का निर्माण, स्कूल शिक्षा, क्या बोलेंगे? वही तो कह रहा हूँ, माचागोरा के पानी के लिए, माचागोरा के पानी के लिए, माचागोरा का पानी जो आना था, जो पहले से प्रस्तावित था, 2015 और 2017 में इनसे पूछो कि जल उपभोक्ता समिति के चुनाव कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं चुनाव, ये बताओ कहाँ होते हैं चुनाव? जल उपभोक्ता समिति के चुनाव जहाँ नहर होगा, कहाँ चुनाव किए? बंजर जमीन में, बंजर जमीन में। वो चीज मैंने कहा हो, और अभी उसमें निविदा जारी होने वाली है, वहां नहर होने वाला है, वहां निविदा देखिए एक मिनट, किसी की आवाज नहीं जाएगी, कोई नहीं सुन पाएगा, दर्शक नहीं सुन पाएंगे। जवाब है मध्य प्रदेश सरकार, ये निविदा जारी होने वाली है माचागोरा के लिए, निविदा जारी होने वाली। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट रुकिए, सबके पास है। जब बरघाट में नगर में कांग्रेस के नेता की सभा थी, राहुल गांधी जी की, उनने मंच से कहा था, और आप चश्मदीद थे विधायक प्रतिनिधि जो प्रत्याशी थे, उनने कहा था मंच से कि 10 दिन में पूरे मध्य प्रदेश के कर्जे किसानों के माफ किए जाएंगे। आज भी 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 आज तक वो कर्जा 50,000 मैं सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। आई एक मिनट, इस पे मैं बात करूंगा, चलिए। बेईमानी विधानसभा में, दर्शक किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे, बोलिए आप। दर्शकों तक आवाज नहीं जाएगी, रुक जाइए। विधानसभा में किया है कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ, इनकी सरकार ने स्वीकार, और ये लोग स्वीकार करेंगे, और स्वीकार नहीं करें तो बेईमान। इनके घरों के कर्जे, इनके घरों के कर्जे माफ हुए, यहाँ जितने खड़े हुए ना, ये जितने खड़े हुए पूरा झूठ बोल रहे हैं, पूरा नहीं जाएगी। इनके घरों के या जितने खड़े हैं ना, इनके घरों के कर्जे माफ हुए, ये बेईमानी करे, ये जितने पूरा ओरा 15 और पूरा झूठ का पुलिंदा बना के विधानसभा चुनाव में पूरे जो मैनिफेस्टो है, एक भी मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया गया। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ के लिए बोले थे माननीय विधायक जी ने, और तुम्हारा बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के लिए बोले थे, वो भी एक भी वादे समझाइए ना, कमल बोलिए, बात नहीं हो पाई, एक मिनट रुकिए, एक करके देखिए, है ना, आप नारेबाजी करिए, प्रोग्राम हो जाने दीजिए हमारा। एक बड़ा प्रमुख, एक मिनट बस, कोई ना, मैं माइक लेकर कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूं। एक मैं बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोग, बरघाट नगर में आजादी के बाद बरघाट नगर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है, और ये कांग्रेस के जो लोग हैं उनके पैर धो के पीना चाहिए इन लोगों को। पहली बार ये इनको तो हम लोग चलिए अब एक मिनट कमल जी से बात करते हैं, एक मिनट रुकिए, आऊंगा देखिए, रुकिए बात करें कमल जी।
और ये जो अध्यक्ष है ना जी, अभी मैं बता रहा हूँ खामी सोसाइटी का बात कर रहा हूँ। हमारे वेंकटराव भैया है ना, इनको शर्म आना चाहिए। निर्विरोध अध्यक्ष मैंने बनाया हूँ, इनको निर्विरोध मैंने बनाया हूँ। जी, अब एक मिनट चुप हो जाइए प्लीज। विधायक जी, अर्जुन के कारण आज अध्यक्ष बने ऐसा नाराबाजी मत करिए प्लीज। चलिए अब सवाल रुकिए, स्थानीय मुद्दों पे बात करेंगे बस जी, स्थानीय मुद्दों पे बात करेंगे। एक अभी भी वक्त बाकी है 1 साल का। क्या आप बरघाट के लिए क्या मुख्यमंत्री से मिलकर प्रयास करेंगे? कमल मस्कुले जी से मेरा सवाल है कि अभी भी 1 साल का वक्त बचा है, तो बरघाट के लिए आप क्या प्रयास करेंगे 1 साल मुख्यमंत्री से मिलकर कि वो कुछ बरघाट के लिए सौगात दे पाए, कुछ विकास हो, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले? देखो, बरघाट में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, सिंचाई के क्षेत्र में भी संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसा कि राहुल गांधी जी 2008 के विधानसभा चुनाव में बरघाट की धरती पर आए थे। विधायक जी का जो मैनिफेस्टो है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मैनिफेस्टो आप क्या प्रयास करेंगे? आप सरकार, आप विधायक जी का जो मैनिफेस्टो है कि हम जामरान का निर्माण कराएंगे, जलाशय का, माचा गोरा का पानी बरघाट और कुरई में देखे आएंगे। लेकिन इतने सालों में 4 साल हो गए, 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कहीं से कहीं तक पानी तो छोड़ो, एक भी विकास के 5 काम अधिक जो है विधायक जी गिनवा देंगे तो। और ये बरघाट नगर में जो हमारा अध्यक्ष बना है नगर पंचायत का, ये पार्षदों ने अपनी अंतर्मन की आवाज़ से उनको मत दे करके उनको निर्वाचित किया है। और बरघाट नगर के विकास में भारतीय जनता पार्टी और मेरे कार्यकाल में 10 साल में काचना मंडी जलाशय का पानी बरघाट में पीने के लिए 12 करोड़ की योजना है। स्टेडियम 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से, राजीव गांधी स्टेडियम के विस्तार और सुंदरीकरण हमने किया है। डिवाइडर के लिए लगभग 4.5 करोड़ की लागत से डिवाइडर। कमल जी, माफी चाहूंगा बीच में आपको टोक रहा हूं मैं आपसे भविष्य के लिए पूछ रहा हूं। आप मुझे पुराना कहीं भविष्य में क्या काम करेंगे अभी 1 साल? भविष्य में यदि जनता जनार्दन ने, बरघाट क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दी तो सबसे पहली प्राथमिकता सिंचाई के क्षेत्र में जामरान तालाब निर्माण की होगी। और इरिगेशन के क्षेत्र में और जहाँ पर जो स्पॉट हैं, जगह हैं, जहाँ पर डैम और जलाशय बन सकते हैं, वहाँ पर बनाने का काम किया जाएगा। मतलब विधायक बनने के बाद ही करेंगे? अभी आप कोई जनता से लेना देना नहीं, अभी कोई प्रयास नहीं करेंगे? पूरा प्रयास है। जो काम छूटे हुए हैं सब लोग मिलकर के उसको। एक छोटा सा और सवाल है, एक लोगों की नाराजगी रही है कि आप 4 साल पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहे, यहाँ पर आप लोगों को नजर नहीं आए। अभी 2 आदिवासियों की जब पीट कर हत्या भी कर दी गई थी, तब भी आप वहाँ पर कहीं नहीं दिखे। जो आदिवासी सीट है, आप खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन आपने उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई ना। 4 साल में आप बहुत ज़्यादा नजर नहीं आए, नगर परिषद के चुनाव में भी आप नजर नहीं आए। तो मतलब इंतजार किस बात का करेंगे? और जनता ने आपको नकारा नहीं है, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो आप सक्रिय क्यों नहीं? जवाब दे रहे। बरघाट नगर पंचायत के चुनाव में पूरे समय मैं यहाँ पर रहा। एक वार्ड में हर पार्षद को जिताने के लिए पूरे समय नगर पंचायत के चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ में, तन मन धन के साथ में लगा रहा। रही बात सिमरिया की, जब घटना हुई थी मैं भोपाल में था, दूसरे दिन सिमरिया गांव पहुंच करके सांसद जी थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके साथ जाकर के मैं उस परिवार से मिला और उस परिवार को भी मैंने अपनी तरफ से स्वयं की तरफ से सहायता राशि मैंने मुहैया कराई, नगद सहायता राशि। कम है हमारे पास। आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं, विधायक जी आपसे आखिरी सवाल,
क्या योजना है बरघाट के लिए, क्या कुछ करेंगे आप? देखो, मैंने कहा ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई ये महत्वपूर्ण है। स्कूलों की हालत बहुत खराब है, मैं उसमें प्रयासरत हूँ। और अभी जो सीएम राइस का जो ना मैंने उसका विरोध किया हूँ, सीएम राइस का मैंने विरोध किया हूँ कि उसके कारण, हाँ, हमारे यहाँ पे तकरीबन 300 स्कूल हैं। इन लोगों ने योजना बनाई है कि ये बंद हो जाएंगे और मात्र कुरई में भी ये पूरे स्कूल बंद हो जाएंगे और मात्र 26 रहेंगे। अच्छा, सड़क को लेकर क्या करेंगे? हम अभी आए सिवनी से बरघाट, सड़क को रह के मैं रात में सोया था 3 दिन तक, और उस समय उसके बाद सड़क का सुधार हुआ। अभी इसमें 4 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और इसमें अभी ये मरम्मत का काम होगा। हम लोगों ने लड़ा, ये जो गड्ढे करके चले गए थे बीजेपी की सरकार, अभी हमने ये जो पूरा यहाँ से कानीवाड़ा से ये यहाँ का, इसके लिए लड़ा, ये काम ये हुआ, ये धारणा से लेकर धर्मकुआं तक का ये हम लोगों ने किया। अरे भैया, ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, माननीय विधायक जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, धाना आष्टा और धर्मकुआ रोड की, कानीवाला से बरघाट रोड, खवासा रिड्डी टेक से पीपरवानी, ये 150 करोड़ की रोड मेरे समय मैंने स्वीकृत करके और भूमि पूजन और उसका काम प्रारंभ करके हुआ था, ये जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। कोई एक सौगात बताइए, बस आपसे आखिरी सवाल है मेरा, जिसके लिए आप प्रयास करेंगे कि बरघाट के लोगों को आपकी तरफ से मिले, जो आप मुख्यमंत्री से बात करके प्रयास करें। कोई एक सौगात जो आप देना चाहेंगे 1 साल में? मेरी तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शिक्षा, स्वास्थ्य और इरिगेशन में रही है, और मैंने बहुत ऐतिहासिक और उल्लेखनीय काम किया है इस क्षेत्र में भी 10 सालों कार्यकाल में। मेरी प्रायोरिटी आज भी ग्राम जाम स्थित जामरान तालाब के जलाशय बनाने की है। माचा गोरा के लिए वादा उन्होंने किया, पूरा आप करेंगे? माचा गोरा का जहाँ तक बात है, जब मैं उस समय विधायक था तो मैंने इसके लिए पूरा प्रयास किया। अनेक बार मैंने कई एजेंसियों से सर्वे भी कराए, सिंचाई विभाग ने भी सर्वे करवाए, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं था, इसलिए कि पानी की जो क्षमता है जामरान तालाब में वहाँ पर पानी की कैपेसिटी नहीं है। वहाँ पर जो हमारा तकनीकी विभाग था, आप क्या सवाल पूछे? हमारा जो तकनीकी विभाग था उसने कहा कि कुरई लाल माटी क्षेत्र और बरघाट में माचा गोरा का पानी लाना असंभव है, और इसलिए मैंने कभी लोगों को भ्रम में डालने की, झूठ की कभी राजनीति नहीं की। और विधायक जी ने चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि माचा गोरा का पानी बरघाट लाऊंगा, कुरई में लाऊंगा, और वोट दिया है। ये तो बोल रहे हैं जनता के साथ में धोखेबाजी है। ये सरकार का जवाब है, जिसमें आपकी बात हुई होगी। हाँ बिल्कुल। कब तक आएगा पानी? ये मैंने कहा समय सीमा बताओ, बोले समय सीमा नहीं बता सकते, लेकिन निविदा जारी होने वाली है। और ये जामरान का यदि ये और मैंने जैसे कहा आपको कि ये जब आता है ना, तो 2015 और 2017 में इरिगेशन के चुनाव कैसे हुए चुनाव ये जो सरासर भ्रम पैदा करके और झूठ की राजनीति विधायक जी करते हैं। माचा गोरा का पानी बरघाट में मैंने भी अनेक बार तकनीकी अमला से सर्वे करवाया है। हाँ, संभव नहीं है, सरकारी अमले ने अपने लिखित आदेश में कहा है संभव नहीं है, और इसलिए विधायक ने झूठे आदेश को लेकर के कि माचा गोरा का पानी यहाँ आएगा और अपना चुनाव जीत गए। चलिए, एमपी तक की चौपाल
आवाज में सिवनी के बरघाट से फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए MP तक।